तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप। देखो एक सर्कस आर्टिस्ट हैगा, तो वो क्या कर रहा है, एक रोप हैगी, तो क्या है 20 मीटर लॉन्ग रोप हैगी, तो क्या रहा है उस पर चढ़ रहा है। जैसे कि ये क्या है हमारे पास, ये देखो ये हमारा डायग्राम ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो ये क्या हमारी एक रोप है जो कि कितनी है 20 मीटर लॉन्ग है, और उस पर क्या कर रहा है हमारा एक सर्कस आर्टिस्ट हैगा, वो क्या कर रहा है इस पर चढ़ रहा है ऊपर को। और आगे पे लगे विच इज टाइडली स्ट्रेच, और वो क्या कहते हैं एकदम टाइडली स्ट्रेच, मतलब कि एकदम स्ट्रेट बंधी हुई है। कैसी बंधी है, एकदम स्ट्रेट एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। जो हमारी वर्टिकल पोल, वर्टिकल मतलब होता है ये इस तरीके से खड़े हुए रहे, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल पोल। और इस तरीके से लेटी हुई पोल होती है, उसको क्या बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो क्या होता है वो वर्टिकल पोल जो टॉप ऑफ द वर्टिकल के टॉप से वो ग्राउंड के बॉटम लेवल से टच है। देखो आगे क्या लिखिए, फ्रॉम द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड से टच है, मतलब कि तो वो ग्राउंड से टच है। देखो इतना है समझ में। आगे क्या देखिए फाइंड द हाइट, तो हमें बताना पोल की, तो ये वाली हाइट बताना है, तो इसको मान लेंगे हम h। क्या बताना है हमको, पोल की हाइट बताना है। इफ द एंगल इज मेड बाय द रोप, जो एंगल विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और जो एंगल बन रहा है ना ग्राउंड लेवल पे किसका, रोप से, किसका रोप का बन रहा है। क्या लिखा है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, जो रोप का एंगल बन रहा है ग्राउंड से कितने डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। किससे, रोप से, और जी ग्राउंड से, दोनों से कितना एंगल डिग्री बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमें बताना है कि पोल की हाइट। पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट ए सी इज आ रोप। हमारी कैसा एक रोप है, हमने ए सी हमारी कैसी है रोप, ए सी हमारी रोप है एंड, और ए बी हमारी कैसी है, ए बी इज आ पोल, और हमने ए बी को क्या मान लिया, हमने पोल माना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है, ये हाइट चाहिए। तो देखो हमारे पास किस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। देखो ये इसके एंगल के सामने वाली क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, और नीचे वाली क्या होती है बेस, और रहती है हमारे पास हाइपोटेनियस। तो देखो हमारा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमारा पंडित बद्री प्रसाद, क्या होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो हमारा ये फॉर्मूला किसका रहता है, साइन का। ये हमारा किसका रहता है, साइन का रहता है। एक मिनट, हमको क्या चाहिए, हमको परपेंडिकुलर चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, और हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है। तो इसका मतलब हम साइन की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्यों नहीं, क्यों चाहिए हमको, बेस की हमको बेस चाहिए नहीं है, इसलिए हम बेस की यूज़ नहीं कर रहे। और हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन नहीं है, इसलिए हम किसकी नहीं ले रहे, 10 की। हम इसलिए किसकी ले रहे हैं, अकेला किसकी ले रहे हैं, साइन की। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ये साइन थीटा की वैल्यू होती है, और साइन थीटा हमारे पास थीटा कितना लिखा है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30। और देखो पी परपेंडिकुलर कौन सी हमारी ए बी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर हमारी ए बी है, और हमारी बेस कितना है, परपेंडिकुलर हमारी, और हमारी हाइपोटेनियस कितनी है, ए सी। हमारी हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, तो हमने क्या पे लिख दी यहाँ पे ए सी। उसके बाद क्या बोला हमसे, साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 होती है। और ए बी हमको फाइंड करना था, जिसको हमने क्या माना है, लेट, और यहाँ पे कर लेंगे ए बी को ही हमने क्या माना है, ए बी इज अ, यहाँ पे कर लेंगे लेट हाइट ऑफ पोल। हमने क्या माना है, हाइट ऑफ पोल क्या माना है, हमने एच माना है। तो इसी तरीके से ए बी हमारी क्या है, पोल है, ए बी हमारा पोल है, उसको हमने क्या माना है एच, और हमारे ए सी की वैल्यू क्या दी हमारी 20, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 20। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर इससे इंटू कर देंगे, और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 2h हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा 20। सो हमारी यहाँ पे हैंस क्या लिख देंगे, हैंस द हाइट ऑफ पोल। हमारी हाइट ऑफ पोल कितनी आ रही है 10 मीटर। कितनी आ रही है हमारी हाइट ऑफ पोल 10 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रही है, आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट्स वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक ट्री था जो कि आंधी से क्या होता है टूट जाता है। ये मान लीजिए कि हमारा एक ट्री हैगा
जो क्या होता है आंधी से टूट जाता है। मान लीजिए हमने यहाँ से टूट गया, ठीक है, और उसमें देखिए द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस टू द ग्राउंड मेक एन एंगल विथ 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो क्या होता है, जो टॉप पार्ट टूटता है ना, तो वो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कि जी यहाँ पे बना लिया हमने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। और आगे द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, देखो द डिस्टेंस बिटवीन, ये हमारा फुट है, तो किस किस के बीच में डिस्टेंस पूछिए, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट्स वेयर, किस पॉइंट पे, जहाँ पे जो क्या होता है टॉप ऑफ द वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जो हमारी जो कहाँ पूछा, जो हमारा जो ट्री का टॉप था ना वो टचेस कर रहा है ग्राउंड लेवल से, उसके बीच की डिस्टेंस हमारे लिए कितनी दी है, 8 मीटर दी है। मतलब कि हमारी ये यहाँ से कितनी मीटर की हो गई, 8। अब देखो इतना है समझो, तो हमसे पूछा बताओ हाइट क्या होगी, तो ट्री की तो हाइट देखो इतनी थी ना, यहाँ तक थी ना हाइट, ये पूरी, ये हमारी क्या थी, ट्री की हाइट थी। तो इसको मान लेते हैं हम x और इसको मान लिया हमने y मान लिया। देखो ये पूरी हाइट थी हमारी हाइट, तो इसको हम नेम दे देते हैं यहाँ पे ABC, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इतना है समझे, तो हमारा देखो हाइट फाइंड करना, और ये यहाँ से टूट के चला जाता है, तो ये क्या हो जाती है हमारी x हो जाती है, क्योंकि ये हमारे ट्री की हाइट ही थी, एक तरीके से टूट के पहुँच गया, तो ये क्या होगी हमारी हाइट होगी। तो देखो इतना है समझ में। आपको देखो सबसे पहले ट्राइंगल डायग्राम बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर करेंगे लेट, क्या लिखेंगे, ABC क्या था हमारा, ABC इज़ अ ट्राइंगल है, और उसमें हमारी क्या है, और हमारा क्या आएगा, जो देखो AC हमारी क्या आएगी, ये डिस्टेंस आएगी, कौन, ग्राउंड की डिस्टेंस है, और हमको ये फाइंड करना है। सबसे पहले देखो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आप बताओ। सबसे पहले ये फाइंड कर सकते हैं, एक कोई फाइंड कर लेंगे, या तो देखो ये इसके सामने वाली हमारी क्या, परपेंडिकुलर, ये क्योंकि एंगल के सामने वाली क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, और नीचे बेस, और ये सबसे बड़ी लाइन तो होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, या फिर ये भी ये तो हमारे पास, या फिर निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस। हमसे पूछिए ट्री की हाइट, सॉरी ट्री की हाइट पूछिए, इसमें यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री। हमारी हाइट ऑफ द ट्री किसकी हो जाएगी, किस किस से बन के बना, AB, किससे बन के, AB प्लस BC, इन दोनों से मिलके हमारी हाइट निकाली। या पहले हम निकालेंगे AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, या फिर BC निकाल सकते हैं AB। तो सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। तो देखो AB किससे निकाल सकते हैं, देखो हमको किसकी ज़रूरत है, ये जी हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो हमारे लिए किसकी, हमारे पास गिवन क्या है, बेस गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, बेस। तो ये रही हमारे पास बेस, इसका या इसका यूज़ कर सकते हैं। हमको चाहिए परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए। या तो हम पहले ये वाला या ये निकालना है, मतलब इन दोनों। ये तो हमारा साइन का तो अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, ना ही परपेंडिकुलर, तो मतलब हमारा साइन तो हट जाएगा, ठीक है। साइन और कोसेक हट गया। अब यहाँ पे या तो आप लगा लो कोसेक से पहले तो ये हाइपोटेनियस निकाल लो, या परपेंडिकुलर। हम पहले निकालते हैं परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ पे 10 का यूज़ करेंगे, 10 30 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, 10 थीटा की P/B, ठीक है। P/B 10 थीटा हमारा कितना दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 30 और P परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है, AB/B, और बेस हमारा कितना दिया है, AC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC। 10 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2, 1/√3 क्या होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो हमारा AB हमारा कितना दिया है, AB हमको फाइंड करना है, तो AB। और हमारा क्या लिए, AC हमारे पास कितना गिवन है, 8। देखो इसका इसके साथ इंटू हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इज इक्वल टू में क्या आएगा, 3√AB। अब ये 3 इस साइड जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। अब देखो रूट में कोई सी वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग करेंगे। तो यहाँ से भी 3 का इंटू हो जाएगा, और यहाँ भी 3 का इंटू हो जाएगा। आगे हम इसको यहाँ पे सॉल्व निकालते हैं, तो AB, तो देखो हमारा AB किसके इक्वल में, तो देखो √3 × √3 तो कितना हो जाएगा, 3, और ऊपर के हमारा क्या हो जाएगा, 8√3। देखो मतलब AB आ गई हमारी, ठीक है। अब हम निकालना है BC, और निकालना है हमको BC किस तरीके से। अब देखो यहाँ से अब क्या निकाल सकते हैं, हमको हाइपोटेनियस की ज़रूरत करी, तो हम देखो कॉस की यूज़ कर लेंगे, cos 30, किसका यूज़ करेंगे, cos 30। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब निकालते हैं हम AB, कौन से निकालते हैं, BC निकालते हैं। BC निकालना है, तो यहाँ पे किसका न्यू करें, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का अपन क्या होता है, B/H। तो यहाँ पे लिखेंगे B/H। तो हमारा cos 30 की वैल्यू निकालना है। देखो हमने यहाँ पे किसकी रख रहा है, cos 30। तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू रखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बेस हमारा कितना दिया है, बेस हमारा 8 है, AC, ठीक है। बेस हमारा AC है, और हाइपोटेनियस कितनी है, BC। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC लिख लिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और हमारे पास AC की वैल्यू कितनी दी है, 8। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8।
ए सी हमारे पास 8 दी है और बी सी, और हमारे पास बी सी क्या दिया है, एक्स दी है, मतलब कि बी सी हमारी, बी सी को एज इट इज़ लिखेंगे, बी सी को हमने एज इट इज़ लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ इंटू हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 रूट, यहाँ पे 16 हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 रूट 3 बी सी। अब रूट के इधर नीचे जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे जाएगा, यहाँ पे रूट जाएगा इसको, तो यहाँ में क्या करेंगे रूट यहाँ से हटा दिया, रूट 3 हटा दिया तो यहाँ पे क्या गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे, रूट 3 से इंटू रूट 3 का करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इन दोनों को, अब देखो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, और तो यहाँ पर 16 रूट 3 इज इक्वल टू में क्या हो गया बी सी। इतना है समझ में। अब क्या करेंगे हम, हाइट फाइंड करना थी तो हम हाइट फाइंड करने के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री किससे बन रही थी, ए किससे बन रही, ए बी प्लस बी सी, इससे मिलकर हमारी ट्री की हाइट बढ़ रही थी, क्योंकि ये टूट गया था ना इसलिए याद आ रहा था। तो पूरा कितना हुआ ए बी प्लस ई सी। तो देखो यहाँ पे इसको सिंपल निकाल देंगे, यहाँ पे ऐसे उतार देंगे और यहाँ पे 3 प्लस 16 रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू में। अब देखो इसको आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये 3 को एज इट इज़ 3 से इसको कैंसिल करेंगे, कितने टाइम हो रहा है 8 टाइम में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 रूट 3। सो हम यहाँ पे लिख देंगे नीचे हेंस, यहाँ पे लिख देना, आप नीचे लिख देना हेंस द हाइट ऑफ ट्री कितनी आ रही है 8 रूट 3। हमारी हाइट ऑफ ट्री कितनी आ रही है 8 रूट 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसके बाद करेंगे हम थर्ड वाला। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। देखो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो प्लान करता है, क्या करता है स्लाइड्स लगाने की, क्या 2 स्लाइड्स लगाने की। ये पहली स्लाइड हो गई हमारी, और ये हमारी क्या हो गई दूसरी स्लाइड हो गई। ये हमारी मान लो ये दूसरी स्लाइड हो गई, ठीक है। ये हमारी 2 स्लाइड हो गई। कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है कैसी 2 स्लाइड का। देखो आगे देखो फॉर द चिल्ड्रंस टू बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। पहली वो किसके लिए लगाता है, जो 5 ईयर से बिलो रहते हैं। कौन सी, ये फर्स्ट वाली कौन सी हो रही, बिलो 5 ईयर्स वालों के लिए। ये हमारी स्लाइड मान लीजिए कि ये किससे स्लाइड, मतलब वो नीचे से अपन खिसक सकते हैं वो वाली स्लाइड, ठीक है। सी पर्पस मतलब कोई लड़की है कोई कॉन्ट्रैक्टर, सी पर्पस टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज। तो देखो आगे क्या बोलता है, सी पर्पस टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो कोई लड़की है वो करती प्रेफर करती है कि बोलती है जो बिलो 5 ईयर आएंगे उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर। कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर होनी चाहिए। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो एंगल कितने डिग्री का बनना चाहिए 30 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ग्राउंड से कितने डिग्री का बनना चाहिए 30 डिग्री का। ये बना लिया हमने 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अब देखो वेयर एस फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। अब क्या बढ़ती है दूसरे केस में क्या होता है एल्डर चिल्ड्रन की बात चलती है। तो जी हमने बना लिया एल्डर चिल्ड्रंस के लिए, वही हमारी दूसरी स्लाइड की बात चल रही है। अब एल्डर चिल्ड्रंस के लिए सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप। मतलब स्टीप का मतलब क्या होता है, ये जैसे हमारी ये स्लाइड है, स्टीप का मतलब थोड़ी सी और झुका देना नीचे को। स्टीप स्लाइड मतलब और नीचे को बना देना। देखो छोटे बच्चों के लिए थी तो उन्होंने थोड़ी बड़ी सी बनाई, उनके लिए डेंजरस ना हो इसलिए उनके लिए थोड़ी ऊपर, जो 5 से बड़े हैं उनके लिए थोड़ी सी और नीचे, ठीक है। और आगे क्या दिया है एट द हाइट, उसकी हाइट वो कितनी रखेंगे 3 मीटर। कितनी मीटर रखेंगे 3 मीटर। और उससे एंगल कितना बनेगा एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और उससे हमारा एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। और हमसे पूछा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो हमें दोनों केस में इनकी क्या बताना है स्लाइड्स की हाइट्स बताने हैं। देखो सॉरी स्लाइड बताने हैं, मतलब ये हाइपोटेनियस बतानी है। दोनों केसेस में हमको क्या बताने हैं लेंथ बतानी है किसकी स्लाइड्स की, मतलब ये हाइपोटेनियस। इसको नेम दे देते हैं ए बी सी, इसको भी नाम दे दिए ए बी सी। देखो दोनों की हाइट बताना है। तो पहले हम फर्स्ट केस निकालते हैं, केस फर्स्ट। सबसे पहले लेंगे हम केस फर्स्ट, किसके लिए बिलो 5 ईयर्स वालों का, ठीक है। बिलो 5 ईयर्स वालों की केस लेंगे। तो उसमें देखो अब यहाँ पे आप देखो इसके सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये होती है हमारा बेस, और ये होती है हमारी क्या हाइपोटेनियस होती है। देखो इतना समझ में आया। अब हमें क्या चाहिए हाइपोटेनियस चाहिए स्लाइड। अब देखो हमारे ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारे टेक्नोमेट्रिक के सारे 6 के 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनके फॉर्मूले होते हैं। अब आप देखो हमारे किसकी बेस की तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसमें बेस आ रहा है इसको भी हटा दो, इसमें भी बेस आ रहा है इसको भी हटा दो। बचे कौन साइन और बचा कौन
क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये किस में आता है, हमारा साइन में आता है और कोसेक में आता है। तो आप या साइन का लिख सकते हो या कोसेक का लिख सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, साइन का। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन में एच। देखो हमने किसका यूज़ कर दिया यहाँ पे, साइन थीटा का। देखो साइन थीटा की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे कितनी दी जाएगी, साइन 30। तो हम यहाँ पे लिख दिया हमने साइन 30। और परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है, ए बी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर ए बी हो गया, और हाइपोटेनियस हमारा ए सी दिया है। अब बताओ साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/2। हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू हमने लिख दी 1/2। अब ए बी हमारा कितना दिया, 1.2। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 1.2। ए सी हमको फाइंड करना है, तो ए सी को हमने एज इट इज अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2 × 1.5। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो हमारी कितना आ जाएगा, 3 मीटर लॉन्ग। क्यों, 5 15 2 जा 30, और एक पॉइंट तो हमने एक जीरो हटा दिया, तो यहाँ कितना आ रही, 3 मीटर आ जाएगी। अब देखो हमें दोनों केस की निकालनी थी। अब हम देखेंगे एल्डर चिल्ड्रन की। किसने, केस टू किस पे देखेंगे, एल्डर चिल्ड्रन। केस टू किस पे, एल्डर चिल्ड्रन के लिए हम क्या देख रहे हैं, केस टू देखेंगे। तो देखो इसके लिए हम क्यों कौन सा यूज़ करेंगे, आप बताओ, इस बार आप बताओ कौन सा यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा पी बी एच बी, इस बार ही हमको क्या स्लाइड ही फाइंड करना है। देखो इसके सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगी हमारा बेस, सॉरी ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगी हमारा बेस। हमको हाइपोटेनियस फिर चाहिए, बेस की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 4 फॉर्मूले तो हमारे बेस नहीं है। बच्चे कौन, ये कोसेक या साइन। तो हम किसको, साइन को यूज़ करेंगे। साइन थीटा क्या होता है हमारा, पी अपॉन एच। तो साइन किसकी डिग्री, साइन 60 की, और पी ए परपेंडिकुलर कितनी दी हमारी, ए बी, और हाइपोटेनियस कितनी दी हमारी, ए सी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए सी, लिख दिया बी सी, ए सी होगा, या ए सी लिख दो या सी ए लिखो, बात बराबर होगी, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो हमने यहाँ पे लिख दी √3/2 इक्वल में क्या लिखेंगे, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी दी है, 3। इस बार ए बी हमारे लिए 3 दी है, और ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू, ए सी रूट पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराए 3√AC, और इसका हो जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 3, और ये रूट की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। कोई सी भी वैल्यू रूट में नहीं रह सकती, तो हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या रेशनलाइजिंग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6√3 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, √3 × √3 3, √3 × √3 हो गया। अब ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द, देखो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो मान लीजिए हमारा क्या है, एक टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर को देखना। नीचे से ऐसी कोई चीज़ नीचे से दिख रही है ऊपर की तरफ, तो ये जो इस तरीके से कोई नीचे से ऊपर की तरफ देखती है, तो ये जो एंगल बनता है उसी को क्या, ग्राउंड से उसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। और डिप्रेशन का मतलब, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता था, हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ऊपर से नीचे की तरफ देखना। इस तरीके से ऊपर से, यहाँ से ये ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो यहाँ से, तो ये वाला एंगल जो होता है इसको बोलते थे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की तरफ देखना, उसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है जो कि कहाँ, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से बढ़ रहा है टॉप ऑफ द टावर से, कहाँ पे, फुट ऑफ द ग्राउंड पे। कितना डिग्री का बढ़ रहा है, 30 का डिग्री का बढ़। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ ये ग्राउंड से किसी, अब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे कितने डिग्री का बन रहा है हमारा, 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये हमने बना लिया यहाँ पे 30 डिग्री का बना लिया। और देखिए बेचेस कितनी मीटर की डिस्टेंस, उन दोनों की कितनी मीटर की, 30। किसकी, जो ग्राउंड का वो टावर का फुट है, और ग्राउंड के जहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है, उनकी डिस्टेंस कितनी दी है हमारे लिए, 30 मीटर दी है। कितनी दी है, 30 मीटर दी है। और हमारा इसको दे देंगे ए, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो हमसे ये हाइट पूछिए, ये टावर की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे करेंगे लेट, हमारा क्या ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। हमारा ए बी सी क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा। और हमारे पास ग्राउंड की हाइट, और हमारे पास लेंथ ऑफ ग्राउंड कितनी दी है हमारे पास, लेंथ ऑफ
ग्राउंड हमारे पास कितनी दी है 30 मीटर, हमने यहाँ पे लिख दी है 30 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री के बने। देखो इतना हमारे पास के बने, हमको क्या फाइंड करना है, ये हाइट चाहिए। तो देखो ये हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, पी बी पी एच एच बी, ये हमारे क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। अब हमको इसमें ज़रूरत क्या है, ये हाइट मतलब ये इसके सामने वाली क्या होती है, ये परपेंडिकुलर, मतलब हमें परपेंडिकुलर की ज़रूरत है। तो देखो ये तो पहले गायब हो गया, ये हमने क्या कर दिया, इसको गायब कर दिया, क्योंकि इसमें बेस आ रहा था, क्या आ रहा था यहाँ पे बेस और हाइपोटेनियस आ रहा था। तो ना तो हमारे पास बेस गिवन थी ना हाइपोटेनियस, तो ये बीच वाला तो हमारे पास चला गया। और हमको अब हाइपोटेनियस भी नहीं चाहिए, तो ये भी चला जाएगा। हमारे पास क्या परपेंडिकुलर चाहिए और हमारे पास बेस गिवन है, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे क्या था, हमारे पास ये कोई गिवन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये किसका बचा है, 10 का, तो हम 10 या कॉट का, तो हम यहाँ देखेंगे 10 को यूज़ करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा पी अपॉन बी, टेन थीटा पी अपॉन बी होता। तो 10 कितने की वैल्यू दी हमारे पास 30, 10 30 इज इक्वल टू में क्या दिया पी अपॉन में बी, पी परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया है ए बी, और बेस हमारे पास कितना दिया है बी सी। ठीक है, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू में ए बी हमारे पास फाइंड करना है, मतलब तो हमने ए बी को एज इट लिख दिया। और बी सी हमारे पास कितना दिया 30 डिग्री। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा √3 ए बी, और इसके साथ इसका करेंगे तो कितना आएगा 1 × 30, तो हमारा 30। अब यहाँ से ये √3 को हटाएंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे। देखो अब किसी भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाते हैं और उस पर रूट होता है, तो हम क्या करते हैं रेशनलाइजिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे रेशनलाइजिंग, हमने यहाँ पे क्या किया रेशनलाइजिंग। अब देखो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ए बी, तो हमने ए बी को क्या लिखा एज इट इज़ लिखा, ए बी इज इक्वल टू, देखो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना होगा 30 √3, और अपॉन में क्या हो जाएगा √3 × √3 कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 से यहाँ 3 कैंसिल और ये 0 एज इट इज़, तो हमारी क्या आ रही है ए बी, और हमारी कितनी हाइट आ रही है किसकी, टावर की, हेंस द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हमारी हाइट ऑफ द टावर कितनी, ऑफ द टावर कितनी आ रही है 10√3 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो एक काइट है, ये मान लीजिए हमारी क्या ये काइट है, जो कि ग्राउंड से कितने मीटर दूर रही है, कितने मीटर हाई है 60 मीटर हाई। तो हमने यहाँ पे कितना मतलब 60 मीटर हाइट, ये मान लीजिए हमारी क्या है, ये काइट की हाइट है जो कितनी मीटर है 60 मीटर हाइट है। ठीक है, और आगे यदि आ स्ट्रिंग, जो कि काइट की जो स्ट्रिंग है, टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो जो हमारी जो काइट की ये स्ट्रिंग है वो किससे टाइड है, टाइडली स्ट्रेच है टेम्परली, वो किससे, ग्राउंड से। तो ये मान लिया हमने यहाँ पे एक ग्राउंड मान लिया। द एंगल ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो हमारा एंगल कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री का बढ़ रहा है, किससे, ग्राउंड से और स्ट्रिंग से 60 डिग्री का कर रहा है। और हमें एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, हमें एज्यूम करना कोई स्लैक नहीं, मतलब ऐसी ये मुड़ी हुई नहीं है, ऐसी टेढ़ी नहीं है, कैसी हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन भर रही है, किससे, काइट से भर रही है। और हमारे क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना, इसको हमको फाइंड करना है। तो इसको हम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, इतना करेंगे। तो उसके बाद देखो हमें इस लेंथ फाइंड करना है स्ट्रिंग की, तो लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास ए बी सी कैसा है, हमारे पास ट्राइंगल है, और हमारे पास क्या माना है, हाइट ऑफ काइट, हमारे पास काइट की हाइट कितनी के माने 60 मीटर। ठीक है, काइट कितनी हाइट पे उड़ रही है 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है, और हमें फाइंड क्या करना है, ये स्ट्रिंग मतलब ये हाइपोटेनियस, इसको एच, देखो इसके सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हमारा बेस होता है। अब आप देखो पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अब हमको चाहिए क्या, हाइपोटेनियस चाहिए। देखो बेस की तो जरूरत नहीं है, ना ही हमारे पास बेस गिवन है। तो देखो जिसमें बेस आ रहा है और हाइपो बेस हमारी जरूरत नहीं, जिसमें बेस आ रहा है उसको तो हम हटा ही देते हैं। इन दोनों में बेस आ रहा है तो इन दोनों को ही हटा दिया। अब साइन या कॉसेक बचा है, तो साइन या कॉसेक का यूज़ करेंगे, और हमें हाइपोटेनियस चाहिए तो साइन या कॉसेक का यूज़ कर देंगे। किसका, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे साइन, यहाँ पे लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो साइन कितनी एंगल कितने बढ़ रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री। और पी परपेंडिकुलर हमने क्या लिया ए बी, और हाइट और हाइपोटेनियस हमारी कितनी बढ़ रही है ए सी, ए सी हाइपोटेनियस हमारी कितनी है
AC बन रही है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने लिख दी यहाँ पर √3/2 इक्वल टू में AB की हाइट हमारे पास कितनी दी है 60/AC। इतना है समझ में। अब देखो इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा AC √3 आ जाएगा इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा 60 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 120 हो जाएगा। अब AC को यहाँ पे लिखेंगे और 120 अपॉन में क्या आएगा √3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया √3 जाएगा। अब यहाँ पे रेशनलाइजिंग कर देंगे क्योंकि कोई सी वैल्यू हमारी रूट में नहीं होनी चाहिए। तो हमारे क्या जाएगा 120 अपॉन में √3 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम आ रहा है 4 टाइम में। और यहाँ पे कहता है 40√3 हमारी क्या आ रही है, क्या आ रही है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ रही है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ रही है, ये हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ रही है 40√3। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 6